हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एसएससी विजार्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। आइए शुरू करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का मासा एचसीएफ 12 है, निम्न में से कौन सा उनका लासा एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, एच से होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या हो गई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह से इसको निकाला जाता है। दो नंबर ले लीजिए, एक लिया हमने 6, दूसरा 8। अब देखिए 6 के मल्टीपल लिखिए, क्या हो जाएगा? 6, 12, 18, 24, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। इसके बाद 8 के देखिए, 8 के मल्टीपल क्या हो गए? 8, 16, 24, 32। यहाँ देखिए काफ़ी सारे कॉमन आएंगे, जैसे कि एक 24 कॉमन आ गया। आगे चलेंगे तो आगे और भी कॉमन आएंगे। तो यहाँ देखिए लीस्ट, लीस्ट मीन्स सबसे छोटा। तो कॉमन मल्टीपल हमको और भी मिलेंगे, लेकिन सबसे छोटा कौन सा होगा? इसमें ये 24 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 24। अब देखिए फैक्टर, इसमें फैक्टर देखना होगा। फैक्टर देखिए 6 का, 1, 2, 3, 6। 8, 8 के फैक्टर देखिए, 1, 2, 4, 8। तो यहाँ देखिए कॉमन, कॉमन देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है और यही है। तो यहाँ पे कितने कॉमन फैक्टर हैं? 2। इसमें क्या देखना है? हाईएस्ट। तो यहाँ देखिए हाईएस्ट क्या हो गया आपका? 2। तो एच सी एफ आपका क्या हो गया? 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एच सी एफ में क्या देखना होता है? फैक्टर्स, और उसमें जो हाईएस्ट फैक्टर होगा कॉमन, वही क्या होता है हमारा? एच सी एफ। एलसीएम में क्या देखना होता है? उसके मल्टीपल्स, और ऐसा मल्टीपल लेते हैं जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ देखिए 24 आ गया। अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो एच सी एफ है, ये क्या होता है? एच सी एफ से संख्या में भाग जा सकता है, क्योंकि ये इसका फैक्टर होता है। 6 का फैक्टर, 8 का फैक्टर, कॉमन फैक्टर है ना। ये क्या है? कॉमन फैक्टर। फैक्टर है तो इससे इसमें डिवाइड भी चला जाएगा, 6 में भी 8 में भी। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिससे दोनों संख्याओं से भाग चला जाए। तो देखिए एलसीएम में किससे भाग जाता है? दोनों नंबर से। और फैक्टर एचसीएफ क्या करता है? नंबर्स को भाग करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ है, वो हमारा एलसीएम को भी भाग करेगा, यानी एलसीएम का भी फैक्टर होगा। तो इतनी बात समझ में आई होगी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए एच सी एफ कितना दे रखा है आपको? 12। एच सी एफ कितना दिया है? 12। इसमें से पूछा है एलसीएम क्या नहीं हो सकता। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया, जो एच सी एफ होता है, एच सी एफ क्या करता है? एलसीएम को भी डिवाइड करता है, इसका भी एक फैक्टर होता है। तो देखिए 72, क्या 72 का फैक्टर है 12? तो हाँ है। 60, 60 का भी है। 90, 90 का नहीं है। 84, 84 का भी है। तो इसका क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्त के बीच का अनुपात क्या है, जिनका लघुत्तम समापवर्त 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए। नोट, जैसे आपको दो संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, जिनका एलसीएम और एचसीएफ, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एच सी है। ये किसके लिए वैलिड है? ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी ए मल्टीप्लाई बी, एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ। तो ये एक रिलेशन होता है।
इसको याद रखें। आइए देखते हैं, इस पे ही डिपेंड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। आपको देखिए क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। तो प्रोडक्ट क्या दे रखा है, प्रोडक्ट हो गया आपका 384, और आपका एलसीएम दे रखा है 48। तो रिलेशन को यूज कीजिए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ। प्रोडक्ट कितना दे रखा है 384, 48 गुणा एच सी एफ। एच सी एफ निकाल लीजिए, एच सी एफ क्या आ जाएगा 384/48। तो आप 12 से काटिए, 4 बार 12, 32 बार, 4 से काटिए 8 बार। तो एच सी एफ आपका क्या आ गया, एच सी एफ आ गया आपका 8। अब देखिए आपका एच सी एफ 8 दे रखा है, एलसीएम क्या दे रखा है 48। आपसे पूछा क्या, रेशो पूछा है, क्या पूछा है, रेशो किसका, एच सी एफ का और एलसीएम का। एच सी एफ आपका क्या निकल के आया 8, एलसीएम कितना है 48, रेशो कितना हो गया ये आपका 1:6। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक एच सी एफ 4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दे रखा है आपको, संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है 5:4। और आपको साथ ही साथ क्या दे रखा है, एच सी एफ दे रखा है, एच सी एफ कितना दे रखा है 4। यहाँ देखिए ये जो अनुपात दे रखा है इसमें इनका एच सी एफ देखा जाए तो क्या है 5 और 4, अगर इनको ही नंबर मान लिया जाए तो इनका एच सी एफ क्या आएगा, एच सी एफ 1 आएगा। तो एक की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। तो यहाँ क्या करेंगे, नंबर को निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रेशो दे रखा है उसमें एच सी एफ से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये ए 20 हो गया, बी की वैल्यू कितनी हो गई, ये आपकी होगी 16। ए और बी की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब आपसे पूछा है उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, तो इनका लासा निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने की क्या विधि होती है, जो को प्राइम होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर लो और उसके साथ एच सी एफ निकाल मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 5 × 4 × 4, ये क्या आ गया 80। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यहाँ देखिए एलसीएम निकालने की दूसरी विधि भी होती है, उसको सीखते हैं किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। यहाँ आपकी वैल्यू क्या आई थी 20 आई थी और 16 आई थी। तो देखिए एलसीएम निकालने की विधि क्या है, एलसीएम निकालने के लिए इनके फैक्टर्स कीजिए। 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 5, 4 को 2 की पावर 2 × 5। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो देखिए एलसीएम जो होता है वो क्या होता है लीस्ट। तो इसमें से लीस्ट क्या आ सकता है, इसमें देखिए 2 की पावर 4, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लिया जाता है। इसके बाद 5, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 16 × 5 80 हो गया। तो ये एलसीएम निकालना आ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 1026, 2268 और 2430 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो यहाँ देखिए मासा निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। क्या होता है, जब भी आपको दो से ज़्यादा नंबर्स दे रखे हों, आपको क्या करना है, सबसे पहले उनका डिफरेंस ले लेना है। इनका डिफरेंस ले लेंगे हम। यहाँ इनका डिफरेंस देखिए क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए जो एच सी एफ आएगा वो या तो इनका कोई फैक्टर होगा या ये नंबर खुद होगा। तो देखिए छोटा वाला नंबर क्या है आपका 162, 162। अब देखिए इसको निकालने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो या फिर आप फैक्टर करके निकाल सकते हो। तो यहाँ देखिए कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले इसको तोड़ के निकालिए। 162 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 81। और सभी जानते हैं 81 क्या होता है 3 × 27। अब देखिए
क्या ये दो से डिविजिबल है? तो है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम, दो गुणा, इसको पूरा तोड़ लीजिए, 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4, 3 ये और एक ये। अब 1242 के फैक्टर कीजिए, 1242 के फैक्टर कीजिए, तो देखिए 1242 फैक्टर करना है इसके, अब प्राइम फैक्टर कीजिए। इसके बाद 3 से गया, फिर 3 से गया, फिर 3 से गया, फिर 3 से गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा। अब देखिए 162 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3 की पावर 4। एचसीएफ लेने के लिए हमको लीस्ट पावर देखनी होती है, तो लीस्ट पावर क्या है इसके अंदर, 2, इसके बाद 3 की पावर 4, तो ये क्या हो गई आपकी 162। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 162।